सो हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएलसी ज्ञान यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पीएलसी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, एंड उसमें हमने पढ़ा था कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, और नॉट गेट क्या होता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसके आगे के गेट्स जो कि होते हैं नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट एंड एक्स नॉर गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको नॉर गेट बना के दिखाता हूँ। नॉर गेट यानी क्या होता है, सिर्फ हमको जैसे कि आपने और गेट पता है आपको, और गेट पे हम जो लगाते हैं ये दो एनोज है, हमको इनको पैरेलल में लगाना पड़ता है। सिमिलरली हमारा नॉर गेट होता है। नॉर गेट में हमको एनसीज जो रहते हैं उनको पैरेलल में लगाना होता है। सो आप देखिए, अभी ये मैंने फर्स्ट एनसी ली, ये मैं सेकेंड एनसी ले रहा हूँ। उसके बाद लूप दूंगा पैरेलल में दूसरी एनसी, एंड देन उसके बाद आउटपुट हम उसको देंगे इनपुट नेमिंग। ये इनपुट जैसे मैंने नेमिंग दिए वैसे आप देख सकते हैं। सिर्फ आई को एक बार क्लिक करके 2 बार आउटपुट इंटर की बटन दबानी है, डायरेक्ट हमारा नेमिंग हो जाती है। सेम आउटपुट में भी करना है, ओ दबाना है, उसके बाद 2 बार इंटर, उसके बाद डायरेक्ट ऑटोमेटिकली एलएम रेडली में नेमिंग चली जाती है। सो आपको ये शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए जिससे आपकी कोडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स ये नॉर गेट है। नॉर गेट मीन्स क्या होता है, नॉट गेट प्लस और गेट। नॉट गेट में कैसे दिखते हैं, आपकी एनसी होती है, और एंड गेट और गेट में होती है दो पैरेलल में एनोज। सो हम इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन करके नॉट गेट बना रहे हैं, जो कि नॉट गेट प्लस एंड और गेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके हम अभी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल ये रहा। ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं कि हाँ, ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर दोनों आउटपुट्स ऑफ रहेंगे, 0 0 मीन्स ऑफ हो जाता है, तो अगर दोनों आउटपुट्स ऑफ रहेंगे तो हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। अगर एक आउटपुट ऑन और एक ऑफ रहेगा, उस कंडीशन में भी ऑन रहेगा। और थर्ड कंडीशन जिसमें कि फर्स्ट इनपुट ऑन एंड सेकेंड इनपुट ऑफ रहेगा, तभी भी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। इस कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑफ रहने वाला है, जिसमें हमारे दोनों इनपुट्स ऑन रहेंगे। सो चलिए अभी हम ऑन कंडीशन में देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। मैं कर रहा हूँ डाउनलोड। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमारे दोनों एनसीज अभी ऑफ कंडीशन में है। ये जो एनसीज है ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में ही रहते हैं। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज कंडीशन। अभी ऑफ कंडीशन में तो हमारा आउटपुट ऑन दिखा रहा है। हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इनपुट ऑफ, फर्स्ट इनपुट ऑन है और सेकंड इनपुट ऑफ है, तभी भी हमारा आउटपुट ऑन है। एंड उसके बाद की थर्ड कंडीशन हम लगाते हैं, इसमें फर्स्ट इनपुट ऑफ रहेगा, सेकंड इनपुट ऑन रहेगा। इस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। और हमारी लास्ट कंडीशन जिसमें हम दोनों आउटपुट ऑन कर देंगे, उसमें हमारा आउटपुट भी ऑफ हो जा रहा है। तो एट द एंड ये हमारी नॉर गेट की कंडीशंस होती है। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा नैंड गेट कैसा वर्क करता है। नैंड गेट मतलब भी सिमिलरली ऐसा ही है, नॉट गेट प्लस एंड गेट। सो हम दो एनसीज लेंगे, उनको सीरीज़ में लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा नैंड गेट। दोनों मैंने इनपुट सीरीज़ में लगा दिए, दोनों इनपुट को नेमिंग कर दिया। इनपुट जस्ट इनपुट आई दबा के 2 बार इंटर दबाना है, हमारा नेमिंग डायरेक्टली हो जाती है। उसके बाद हम आउटपुट और उसको ओ दबा के 2 बार इंटर दबा के डायरेक्ट हम नेमिंग दे देंगे। सो हमारा नैंड गेट बन चुका है। इसकी हम जब ट्रूथ टेबल देखेंगे तो हमारा ट्रूथ टेबल देख सकते हैं। हमारा ट्रूथ टेबल बताता है कि जब हमारे दोनों आउटपुट्स ऑफ रहेंगे, उस कंडीशन में सिर्फ हमारा आउटपुट ऑन होने वाला है, और बाकी सब कंडीशन में एक इनपुट ऑन एक ऑफ इस कंडीशन में, एंड दोनों इनपुट जब ऑन होंगे उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए हम अभी ऑनलाइन जाके देखते हैं। सो वैसे देख सकते हैं हमारे अभी दोनों एनसीज ऑफ कंडीशन में है, तो हमारा आउटपुट ऑन है। उसके बाद में हम अगर एक एनसी भी ऑन कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है।
थर्ड कंडीशन में जाएंगे। थर्ड कंडीशन में हमारा सेकेंड इनपुट अगर ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी ऑफ हो जा रहा है। और लास्ट कंडीशन में हम दोनों अगर इनपुट ऑन करते हैं, सो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। तो ये कंडीशन होगा हमारी NAND गेट की। अभी हम देखते हैं XOR गेट। सो गाइस, XOR गेट में मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता हूँ। XOR गेट ऐसा होता है। सिमिलरली आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हमको XOR गेट में नेमिंग्स स्वाइप करनी पड़ती है। जैसे कि हमको इसका ही नेमिंग लेके दूसरे स्विच को देने पड़ता है। इससे क्या होता है कि अगर मैं ये NO को ऑन करूँगा तो हमारी NC ऑफ हो जाएगी। ये अपोजिट ऑपरेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको, ये NO है नॉर्मली ओपन एंड ये नॉर्मली क्लोज होता है, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऑन करूँगा, सो हमारी उसी नेमिंग की जो NC होती है वो ऑफ हो जाती है। ये हमारा कंडीशन होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप समझ लीजिए। आउटपुट को नेमिंग देंगे सिमिलरली, एक बार O दबा के, 2 बार इंटर दबा के हमारा काम हो जाएगा। सो अभी मैं आपको NOR गेट का कंडीशन का ट्रूथ टेबल बता देता हूँ। NOR गेट का हमारा ट्रूथ टेबल होता है XOR गेट का हमारा ट्रूथ टेबल होता है। अगर हमारे दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे तो हमारा आउटपुट भी ऑफ रहने वाला है। अगर एक इनपुट ऑन, दूसरा इनपुट ऑफ रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑन रहेगा। सेकंड कंडीशन में भी फर्स्ट अगर ऑन, सेकंड ऑफ रहेगा, उसी कंडीशन में भी हमारा ऑन रहने वाला है। और जो लास्ट कंडीशन है, अगर दोनों इनपुट ऑन भी हो जा रहे तो हमारा आउटपुट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए हम अभी ट्राई करके देखते हैं ऑनलाइन जाके। हमने अभी स्टार्ट कर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं दोनों इनपुट ऑफ कंडीशन में है। जैसे कि हम देखते हैं, ये जो NO है वो ऑफ कंडीशन में, और ये भी ऑफ कंडीशन में। सो मैं अभी फर्स्ट इनपुट अगर ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट ऑन हो चुका है। जैसे कि हमने ट्रूथ टेबल में देखा था, हमारा आउटपुट कब ऑन हो रहा था, जब हमारा एक स्विच ऑन और एक स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में भी अगर हमारा फर्स्ट ऑफ, सेकंड ऑन रहेगा, उस कंडीशन में भी हमारा ऑन हो जा रहा है, बाकी दोनों कंडीशन में ऑफ रह रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारा एक NO जो है ऑन हो चुका है, ये दूसरा ऑफ है, इसलिए हमारा सर्किट अभी फ्लो कर रहा है। अभी सेकंड कंडीशन देखते हैं, जिसमें हमारा ये फर्स्ट ऑफ था, अभी ये वाली कंडीशन में ऑन करेंगे, तो अभी भी हमारा करंट आउटपुट ऑन हो रहा है। ये दो कंडीशन हमने देख लिए। अगर हम देखेंगे कि अगर हम दोनों NO ऑन कर दे रहे हैं, मतलब 1-1 कंडीशन हो गई, दोनों इनपुट ऑन हो चुके हैं, सो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑफ हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी लास्ट कंडीशन होती है, दोनों इनपुट ऑफ रहेंगे, उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। सो आप सिमिलरली आउटपुट का टेबल देख सकते हैं, दोनों ऑफ रहेंगे, दोनों ऑन रहने के बाद भी आउटपुट ऑफ रहेगा। सो ऐसा होता है हमारा ट्रूथ टेबल XOR गेट का। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा XNOR गेट। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा XNOR गेट। सो XNOR गेट मैं आपको ड्रॉ करके पहले दिखा देता हूँ, फिर आपको ट्रूथ टेबल दिखाता हूँ। हम NOR गेट के लिए पहले 2 NCs लेंगे, उसके पैरेलल में 2 NOs लगा देंगे। तो इनपुट डबल इंटर, हाँ, इसमें भी हमको गाइस सिमिलरली करना है। यहाँ का नेमिंग लेके डायरेक्ट यहाँ पे स्किप कर देना है, एंड इसका भी डायरेक्ट आउटपुट लेना है। आउटपुट को नेमिंग कर देनी है। वो आउटपुट को नेमिंग करने के लिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, वो दबा के 2 बार इंटर। और इनपुट देने के लिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी है, I दबा के 2 बार इंटर। इससे हमारा आउटपुट और इनपुट ईजिली शॉर्टकट से इंटर हो जाते हैं। सो अभी हम ट्रूथ टेबल देखेंगे XOR गेट का, XNOR गेट का। तो XNOR गेट के ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं दोनों इनपुट जब ऑफ रहने वाले हैं, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑन हो जा रहा है। और दूसरी कंडीशन है, दोनों इनपुट जब ऑन हो रहे हैं, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट हो रहा है। अदर देन ऑफ दैट कंडीशन हमारा आउटपुट ऑफ ही रहने वाला है। ओके, सो आप देखेंगे अभी हमारा
जो दोनों इनपुट है वो ऑफ कंडीशन में, आप देख सकते हैं दोनों एल्सिस अभी ऑन है, इसका मतलब ऑफ कंडीशन में है। सो मैं अभी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ऑनलाइन कंडीशन पे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारा दोनों इनपुट्स ऑफ कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑन है। और जब मैं दोनों इनपुट ऑन कर दे रहा हूँ उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट ऑन हो रहा है। सो ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं दोनों इनपुट ऑफ रहने पे भी ऑन रहता है और दोनों ऑन रहने पे भी ऑन रहता है। और आप देख सकते हैं एक अगर हमारा आउटपुट सेकेंड आउटपुट ऑन है और फर्स्ट इनपुट ऑफ है, उस कंडीशन में ऑफ रह रहा है आउटपुट। और जब हमारा फर्स्ट इनपुट ऑन होगा और सेकेंड इनपुट ऑफ रहेगा, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट ऑफ रहता है। आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, जब दोनों आउटपुट ऑफ रहेंगे तब ऑन रहेगा, जब दोनों आउटपुट ऑन रहेंगे तब ऑन रहेगा, और बाकी दोनों कंडीशंस में हमारा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एलन ब्रैडली के गेट के कंसेप्ट होते हैं, ये सबसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं और यही हमारे एलन ब्रैडली के आगे क्वेश्चंस के लिए सबसे पिलर कंसेप्ट होते हैं, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी होगी। सो मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो सो आप निश्चिंत होकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट्स का सॉल्यूशन लाने का पूरा कोशिश करूँगा। आल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस का इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। थैंक यू।